स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मलगी अस्पताल की ओर से फ्री हेल्थ कैंप। बीजापुर में मलगी अस्पताल की ओर से मानवता की सेवा के लिए जगह जगह फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और ट्रीटमेंट कैंप रखे जाते हैं। अब इस अस्पताल के 3 साल पूरे होने के मौके पर माहिर डॉक्टरों की निगरानी में बीजापुर में आज सिकाब स्कूल के पास नौबाग रोड पर स्थित अस्पताल में 373 बच्चों और 127 महिलाओं का डॉक्टर मलगी और श्रीमती डॉक्टर मलगी के नेतृत्व में मुफ्त इलाज और दवाइयां बांटी गई। इसकी जानकारी दी डॉक्टर नौशाद मलगी ने। बीजापुर जिले के अंदर बहुत से डिग्रियां हासिल करने के बाद बीजापुर जिले में और बीजापुर शहर में आकर इस अस्पताल को बनाया। उन्होंने MBBS किया और MD भी किया, उसके साथ BCH इंग्लैंड भी किया, DNB और DMCS मद्रास में किए और MRCPCH पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी जो नेफ्रोलॉजी किडनी के बारे में अमेरिका में सीखकर आज बीजापुर शहर के अंदर अपना एक अस्पताल बनाकर 3 साल से इस अस्पताल की 3 साल बाद इस अस्पताल बनाकर इस अस्पताल के बनाने के बाद हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हमारे सर और हमारे मैडम इधर रखे हैं। हमारे मलगी हॉस्पिटल का जो एक सिलसिला है जो ऑलमोस्ट बीजापुर में हमारे 17 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये जो नया हॉस्पिटल है यहाँ पे हम लोग 3 साल मुकम्मल किया। तो आज ही के दिन 3 साल पहले हमारा हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ था। तो हर साल सालगिरह के दिन हम अपने हॉस्पिटल में फ्री कैंप रखते हैं और बाकी दिन जैसे कि आपको पता है सालाना हम 25 से 30 कैंप गरीबों की बस्ती में जाके उनके एरिया में जाके फ्री कैंप करते हैं हर साल। तो आज इसीलिए सालगिरह के मौके पर यहाँ पर कैंप रखा गया है। तो इसमें 1-2 चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगा कि गरीबों के लिए हम एक जो जनरल वार्ड है 50% में गरीबों के लिए ये रखते हैं, यानी जो सबको जो दाम रहेगा उसके लिए उससे भी आधा उनके लिए फीस चार्ज करेंगे हम लोग। और अगर बहुत गरीब है तो उनके लिए हमेशा के लिए एक बेड पूरा फ्री रखे हैं और इंशाल्लाह वो बेड के लिए गोली दवा के साथ भी फ्री करने का हमारा ये चल रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस मलगी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका भी औरतों का विभाग है। तो औरतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनका सीजरियन डिलीवरी वो सब उनका खिदमत चालू है। तो हमारा पीडियाट्रिक का चालू है। तो इसलिए लोगों से ये गुजारिश है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सर्विस का फ़ायदा उठाएं और हमें आपकी खिदमत करने का मौका है। ये उसका नहीं उनका नहीं सर्दी खांसी जरा एक दो हमारे कैंप में हमेशा की तरह एक हमारी टीम है जिसमें मैं शामिल हूँ, हमारे विशेष डॉक्टर मलगी शामिल है, तो हमारे डॉक्टर सुधा जो काफ़ी सारा एनजीओ का काम कर रहे हैं, बहुत से बिजी हैं भी, फिर भी हमारे रिक्वेस्ट पे बोलते ही मैडम हमारे साथ जुड़ गए। फिर हमारे यूनानी जो लुकमान कॉलेज है वहाँ के डॉक्टर निशाब, डॉक्टर निसार, डॉक्टर रिजवान, ये और भी ये सारे डॉक्टर शामिल हैं हमारी खिदमत के लिए। डॉक्टर नौशाद मलगी, पीडियाट्रिशियन, मलगी हॉस्पिटल बीजापुर से। आज हमारा हॉस्पिटल का
सालगिरह के मौके पर यहाँ पे एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री दवाई तकसीम करने का एक प्रोग्राम रखे हैं हम लोग। बीजापुर आए हुए हमें 17 साल पूरे हो गए अभी, और इस हॉस्पिटल में आके तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है हमारा। इससे पहले हम लोग मीनाक्षी चौक में जब शुरुआत किए थे तो मीनाक्षी चौक में क्लिनिक से शुरुआत हुई, फिर बांगी हॉस्पिटल हम लोग करीब 7-8 साल तक बांगी हॉस्पिटल हम लोग चलाते रहे। फिर उसके बाद बस स्टैंड के पास सकाफो रोजे में सांगलीकर बिल्डिंग में अपना हॉस्पिटल शुरू किए हम लोग। तो वहाँ 6 साल होने के बाद फिर अपना हॉस्पिटल यहाँ शुरू करके, तो यहाँ हमारा तीसरा साल आज मुकम्मल हो रहा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। आप सब लोग सपोर्ट किए और हमें यहाँ तक आने का मौका दिए, इतना हिम्मत अफजाई की, इतना सपोर्ट किए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इसलिए हम लोग हमें यहाँ तक इतना सपोर्ट करके लाए, तो इसलिए हम लोग हर साल यहाँ अपने हॉस्पिटल में कैंप रखते हैं और हर साल गरीब लोगों के उनके जगहों पे, उनके गरीब बस्तों में पहुँच के हम लोग हर साल 25 से 30 कैंप करते हैं, फ्री कैंप। जो सारे कैंप में हम लोग एक तो फ्री इलाज प्लस फ्री दवाई भी देते हैं। और हम लोग जैसे बताए गरीब लोगों के लिए हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड फ्री रखे, 50% यानी जो उनका खर्चा है बस उतना लेते हैं, और जो एक बेड है हमेशा के लिए फ्री रखते हैं। जो भी गरीब है या बहुत ही जो लाचार लोग हैं उनके लिए हमेशा के लिए फ्री करते हैं। तो ऐसे एक खिदमत का एक कोशिश हमारी तरफ से चालू है। तो इस हमारे अभियान में डॉक्टर मड़गी जो हमारे मिसेस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो उन औरतों का भी उनका पूरा जो निगरानी है, औरतों का जो सर्विस है उनकी जिम्मेदारी है। प्लस हमारे जो टीम है डॉक्टर सुधा, फिर हमारे यूनानी के जो डॉक्टर लोग हैं, सब हमारे साथ हमेशा एक साथ देते, एक टीम बनाकर चल रहे हैं इंशाल्लाह। आज का टारगेट कितना है सर? हमारा वैसे तो पिछले साल हम लोग 700 से ज़्यादा बच्चे देखे थे और करीब 120 या लेडीज़ देखे थे पिछले साल। तो इस साल भी हम लोग उससे ज़्यादा देखने की उम्मीद है, और हमारी यही ख्वाहिश है जितना हो सके उतने ज़्यादा गरीब लोग आएँ और हमारा सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಮಳಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಇದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವರ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಬರೀ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ದು ಒಂದು ಅದು ಕೈಗುಣ, ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಇದ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೋತೀನಿ. अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर फिरदौस मड़गी बोल रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे मड़गी हॉस्पिटल का 3rd एनिवर्सरी है। ओपनिंग हो के 3 साल हो गया। तो आज हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखे हैं 10 बजे से 2 बजे सब लेडीज़ के लिए। यहाँ पर डिलीवरी, सीजरिन और जिन लोगों को बच्चे नहीं होते उनका सब ट्रीटमेंट होता है। सब लोगों के लिए गुजारिश है कि आके इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। कैंप आज 1 दिन के लिए है। इसके अलावा हम लोग पूरा साल भर दूसरे एरिया में जाके फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में है वो 10 बजे से 2 बजे तक। हाँ, गोली दवा आज फ्री रहेगी। ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ಮಳಗಿ ಅವರು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಹೀಮ್ನಗರದಿಂದ ಬಂದು ಕೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದು ಗುಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರೆ. ನೌಶಾದ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮಳಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ದವಾಖಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ.
ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.